दोस्तों आज की स्टोरी में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब एक स्टोरी से सुनाऊंगा। हमारे हरी राम जी फेसबुक के मित्र हैं जिन्होंने बोला है कि अपलाइन सिर्फ तब तक साथ देता है जब तक आपके अकाउंट में पैसा होता है, वरना आजकल के गुरुजी जो क्या करते हैं द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा कटवा लेते हैं एकलव्य का। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रोलाइन जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो अपलाइन को भूल जाता है, एटीट्यूड में आ जाता है। तो दोनों बात हम एक साथ करेंगे। बात तब की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन जी ने अपना गांडीव धनुष रख दिया था। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें मोटिवेट किया और बोला युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यानी वो साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण होके और उनके सारथी बने। जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में एक अपलाइन एक ग्रोलाइन का देता है कि पार्थ टेंशन ना लो, काम करो, मैं आपके साथ हूँ, आपके लेवल अचीव करने में मैं आपकी मदद करता हूँ। और वो बंदा उस लेवल को अचीव कर लेता है। लेकिन जब वो बंदा उस लेवल को अचीव कर लेता है, जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जब विजय हो गए तो उनके अंदर घमंड आ गया कि युद्ध मैंने जीता, और वो ये बात भूल जाते कि अगर कृष्ण भगवान उनके साथ ना होते तो वो शायद ये युद्ध कभी भी जीत नहीं सकते थे। तो इसी तरीके से जब बंदा ब्रोंज सिल्वर गोल्ड होता है तो अपलाइन उसका साथ देता है, उसे लेवल पे लेवल करवाता चला जाता है। लेकिन जैसे वो एक डेंजर जोन लेवल, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं टोपाज, जैसे वो टोपाज बनता है 1,70,000 का उसका चेक आता है, वो इतना मोटिवेट हो जाता है, उसे लगता है सारा कुछ मैंने किया। उसका ग्रोलाइन उसे बधाई देने के लिए आता है, बोलता है सर बहुत बहुत बधाई हो, आप टोपाज बन गए। तो बोलता है मैं तो टोपाज बनूंगा ही, क्यों? क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है, और क्या तुम टोपाज बनोगे? तो इस एटीट्यूड से वो बात करता है। वैसे ही जैसे अर्जुन जी ने किया था, तो कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। एक समय की बात है, तो गोपियां थी, उनको महल तक लाना था, तो कृष्ण भगवान के तीर लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन एक काम करो, तुम मेरा रथ तैयार कर दो, मैं गोपियों को लेने जाऊंगा। लेकिन बोले हे माधव आपको क्या आवश्यकता है, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। बोलते हैं बिल्कुल सही अर्जुन, आप जा सकते थे, लेकिन चूंकि वहाँ पे बीच में भीलों का जो है गाँव पड़ता है और वो लोग बहुत ही युद्ध कला में बहुत ही श्रेष्ठ हैं, आपको भी कहीं न कहीं बंदी बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला अर्जुन ने, बोले माधव आपको मेरे अस्त्र शस्त्र विद्या पे डाउट है, इतना बड़ा युद्ध महाभारत का मैंने जिताया, उसके बाद भी आपको लगता है कि कुल भिल जो लोग हैं वो हमको परास्त कर देंगे युद्ध में? बोले नहीं मुझे डाउट कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मत जाओ, मैं ही जाता हूँ। बोले नहीं अब तो मैं ही जाऊंगा माधव। कृष्ण भगवान बोले चलो ठीक है, अगर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक काम करो मेरी सेना लिए जाओ। बोला सेना की क्या आवश्यकता है, मेरा एक तीर से ही मैं सबको ध्वस्त कर दूंगा, सभी को पराजित कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं सभी गोपियों को सही सलामत लेके आऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। और अर्जुन जी वहां गए और जैसे ही पहुंचे सभी कुल भिल्लों ने क्या किया, उनके रथ पे अटैक कर दिया और उनका रथ जो था उसको भी तोड़ दिया, उनको बंदी बना लिया। तब कृष्ण भगवान गए और उन्हें छुड़ा के लाए। तो बोला अर्जुन ने कि माधव ये कैसे हुआ, मेरी शक्तियां इनके सामने काम क्यों नहीं करी? माधव बोले समय दूसरा था और ये समय दूसरा है, तुम शायद भूल गए उस बर्बरीक को। बर्बरीक ने बताया था कि हर जगह तो मुझे कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण युद्ध कर रहे थे, हर जगह चक्र ही चक्र चल रहा था, आप लोग तो पांडव कहीं दिख ही नहीं रहे थे। कहने का क्या मतलब, सब जगह युद्ध कृष्ण भगवान ही कर रहे थे, बस अर्जुन क्या कर रहे थे, निमित्त मात्र थे। तुलसी बाबा ने कहा है कि हे नर तुलसी क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही वाण। तो वही अर्जुन थे और वही बाण थे, लेकिन उनकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। इसी तरीके से ग्रोलाइन अगर कुछ भी लेवल अचीव करता है, उसको कृतज्ञ होना चाहिए अपने अपलाइन और अपने ग्रोलाइन के प्रति। उसे हमेशा क्रेडिट किसको देना है, अपलाइन को और ग्रोलाइन को, कि मेरा जो भी लेवल हुआ है उसका श्रेय मेरे अपलाइन को जाता है और मेरी डाउनलाइन को जाता है, ना कि अहम भाव रख के कि मेरा जाता है। अगर वो बोलता है मैंने किया, तो फिर कृष्ण भगवान की तरह अपलाइन भी उनका अहंकार तोड़ ही देता है एक ना एक दिन। और कभी कभार दिक्कत ये आती है कि अपलाइन क्या करता है कि बंदा मेहनत आपके साथ कर रहा होता है लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है, तब वो क्या करता है अपलाइन उसको टॉन्ट कसता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गधे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। तब उस अपलाइन को चाहिए उसके साथ ऐसा ना करे, जब उसका समय विपरीत हो उसका साथ दे कृष्ण भगवान की तरह। जब जब वो अर्जुन की तरह हतोत्साहित हो जाए, उसका मोरल डाउन हो जाए, तब तब कृष्ण भगवान की तरह उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। और लेकिन वो अपलाइन क्या करता है, वो टॉन्ट्स मारता है उसको, और एक दिन वो लीडर काम छोड़ के घर बैठ जाता है। फिर क्या करता है वही अपलाइन, जैसे चूहा एक मर जाता है, मरे हुए चूहे को गोबर सुंघाने जाता है। तो ऐसा काम ना करें। जब बंदा डाउनफॉल चल रहा हो, उसका समय सही ना चल रहा हो, जैसे अर्जुन
वही अर्जुन थे, वही बाण थे, लेकिन उनकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब समय आया था महाभारत युद्ध का, कृष्ण भगवान ने उनका साथ दिया, तो वही अर्जुन के एक एक बाण एक से एक महारथियों पे भारी पड़े। तो समय उसका भी बेहतरीन आएगा। अगर वो आपके साथ डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है तो उसका पूरा साथ दें, उसका मोरल डाउन ना होने दें, हमेशा उसका उत्साह वर्धन करें। और जब ग्रो लाइन का बढ़िया लेवल हो जाए, अचीवमेंट आ जाए, तो वो अहम भाव को छोड़ दे और अपने अपलाइन और ग्रो लाइन को सारा क्रेडिट दे। लेकिन तब ग्रो लाइन क्या करता है, बोलता एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यत, एक मैं ही मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ना भूतकाल में हुआ है ना भविष्य काल में होगा। तब उसके अंदर ये अहम आ जाता है। इस अहम से उसे निकल जाना चाहिए दोस्तों। तो मुझे लग रहा है दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आएंगे होंगे। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, जय हिंद, जय भारत।